प्रश्नावली 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 और 3 का भी पहला कर रहे थे और यहाँ तक कर लिए थे। यानी कि यहाँ मान निकाला हमें के का। किसका मान निकालना है? के का। और x माइनस 1 इन सब का गुणनखंड है। तो x माइनस 1 बराबर 0 रखे, x का मान निकाले, 1 इधर गया तो कितना हो गया? प्लस में। इधर माइनस का तो इधर जाके प्लस हो गया, x बराबर 1। तो x जहाँ पर आया है इस व्यंजक में वहाँ पर क्या रख देंगे? 1 रख देंगे। तो x के स्थान पर यहाँ 1 रखे और px का मान 0 लेंगे। तो यहाँ पर 1 रखे प्लस x जगह 1 प्लस के ऐसे ही, क्योंकि के का मान निकालना है। तो 1 को घात 2 है तो 1 को 2 बार लिखे, 1 गुणा 1 प्लस 1 ऐसे ही प्लस के ऐसे ही। 1 की गुणा 1 में ही किए तो 1 ही आएगा, प्लस 1 ऐसे ही प्लस के भी ऐसे ही। इन दोनों को जोड़ दिए, कितना हो गया? 2 प्लस के ये। अब के का मान निकालना है तो 2 को इधर लाओ, इधर कैसे हैं ये? प्लस के, तो इधर जाके कैसे हो जाएंगे? माइनस में। तो इधर हो जाएंगे माइनस के 2 बराबर के, यानी कि के का मान कितना आ गया? माइनस के 2। पहला आंसर तो ये हो गया। अब दूसरा है px बराबर 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस अंडर रूट 2। और x बराबर कितना रखना है? x बराबर रखना है 1 सभी में। तो रखो यहाँ पर, इसका मान 0 रखेंगे, इधर 2 ऐसे ही 2 गुणा x के स्थान पर 1, x पे घात 2 है तो इस पर भी घात 2 प्लस है तो प्लस के है, के ऐसे ही फिर गुणा लगा लो, x के स्थान पर 1 प्लस अंडर रूट 2, इधर 0, इधर 2 गुणा 1 की घात 2 है तो 1 को लिखेंगे 2 बार, 1 गुणा 1 प्लस के की गुणा 1 में करेंगे तो के ही आएगा, प्लस अंडर रूट 2, इधर 0, इधर गुणा कराओ, 2 एकन 2, 2 एकन 2 यानी कि 2 ही आएगा, प्लस के प्लस अंडर रूट 2। अब किसका मान चाहिए? के का। तो के को एक साइड रहने दो, बाकी को दूसरी साइड भेज दो सभी को। तो कौन कौन है? एक 2 है, इधर 2 कैसा है? प्लस का है, तो इधर कैसे हो जाएगा? माइनस। और क्या आएगा? प्लस के अंडर रूट 2 है इधर, तो बराबर से इधर कैसे आएंगे? ये भी माइनस में, अंडर रूट 2। इधर क्या क्या बचा? इधर बचा सिर्फ के, यानी के का मान कितना आ गया? के का मान आया माइनस के 2 माइनस अंडर रूट 2। ये आंसर हो गया। और नंबर 3, तीसरा क्या है? तीसरा सवाल है px बराबर kx स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 x प्लस 1 और x माइनस 1 इसका गुणनखंड है, गुणनखंड है तो x माइनस 1 बराबर 0 और x बराबर कितना रखेंगे? 1। तो रखो इसमें px बराबर kx स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 x प्लस 1। तो इसका मान 0 करो, के ऐसे रहने दो, x के स्थान पर 1 रखेंगे, घात 2 है तो 2 लगा दो, माइनस के अंडर रूट 2 गुणा x के स्थान पर 1 प्लस 1, इधर 0, इधर के गुणा 1 को कितनी बार लिखेंगे? 2 बार, 1 गुणा 1 माइनस अंडर रूट 2 की 1 से गुणा कराएंगे तो अंडर रूट 2 प्लस 1। अब इधर 0, के की गुणा कितनी बार भी 1 में कराएं तो के ही आएगा, माइनस अंडर रूट 2 प्लस 1। के का मान चाहिए,
तो के साथ जो भी हैं उनको दूसरी साइड भेजेंगे। तो इधर 0 है, इधर कितना आ जाएगा, अंडर रूट तो कैसा आएगा, प्लस में, इधर माइनस है तो इधर आके प्लस। तो यहाँ पर अंडर रूट 2 आया इधर, और 1 कैसा आएगा, इधर प्लस का है तो इधर आके माइनस। इधर क्या बचा, सिर्फ के, यानी कि के का मान कितना आ गया, अंडर रूट 2 माइनस 1। ये आंसर हो गया इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 4, इसी का। तो फोर्थ में 2.4 फोर्थ है क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ। और फोर्थ है पी एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के, और वही रखना है, x बराबर कितना रखना है, 1, x बराबर कितना रखना है, 1। तो रखो इसमें, और पी एक्स का मान कितना करेंगे, 0। तो इधर के ऐसे ही, x के स्थान पर 1, घात 2 है तो 2, माइनस 3 गुणा x के स्थान पर 1 प्लस के। तो यहाँ 0, इधर के गुणा 1 को 2 बार लिखो, माइनस 3 गुणा 1 में करेंगे तो 3 प्लस के। अब यहाँ पर 0 इधर से रहने दो, के को 2 बार 1 में गुणा कराएंगे तो के ही आएगा, माइनस 3 प्लस के। अब के कितने हो गए, 2, तो 2 के लिख लो, एक ये है, एक ये है, दोनों प्लस के हैं, और माइनस 3, इधर 0। तो के का मान चाहिए, तो के को अकेला छोड़ना है, तो के साथ जो भी हैं सबको इधर भेजो। जो माइनस का है वो कैसा हो जाएगा, प्लस में है, इधर 3 आ गया, इधर क्या बचा 2k, इधर माइनस में था 3, और बराबर से इधर लाए तो प्लस में हो गया। अब जो माइनस में होता है वो प्लस में जाता है, प्लस में होता तो माइनस में जाता, और जो गुणा में होता है वो भाग में जाएगा, और जो भाग में होता तो गुणा में। तो यहाँ पर भाग गुणा में है तो किस में भेजेंगे, भाग में। तो 3 बटे में आ जाएगा 2, इधर क्या बचा के, यानी के वैल्यू कितनी आ गई, 3/2, ये आंसर। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 में क्या है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। पहला है 12x स्क्वायर माइनस के 7x प्लस 1, दूसरा है 2x स्क्वायर प्लस के 7x प्लस के 3, और तीसरा है 6x स्क्वायर प्लस के 5x माइनस के 6, चौथा है 3x स्क्वायर माइनस के x माइनस 4। अब इसके गुणनखंड निकाल लें। पहला कितना है, तो पहला है 12x स्क्वायर माइनस के 7x प्लस का 1, इसके गुणनखंड करने हैं। तो पहले जो पहले संख्या है एक्स स्क्वायर के साथ में, और जो अचर संख्या है, इन दोनों की गुणा कराएंगे, इन दोनों की गुणा कराएंगे। तो इनकी गुणा कराओ, कितना आएगा, 12×12। अब यहाँ पर इसे ऐसे लिखो, 12x स्क्वायर माइनस 7 को छोड़ दिए हैं, और x ये यहाँ पर लिख दो, x ऐसे लिखे हैं, प्लस 1 ऐसे ही है। अब करना क्या है कि गुणा कर कितना आया था, 12 की 1 से गुणा कराएंगे तो आएगा 12×12, 12 गुणा करके आया था, इसको अपने माइंड में रखो। बीच में कौन है, 7। तो दो संख्याएं ऐसी ढूंढनी हैं कि अगर उन दोनों को जोड़ें तो 7 आना चाहिए, और उनकी आपस में गुणा करें तो 12 आना चाहिए। तो ऐसी कौन सी संख्या हैं, अपने माइंड से ढूंढो कि जिनको जोड़ें तो 7 आना चाहिए, और गुणा करें तो 12 आना चाहिए। तो अब जोड़ेंगे कब, जब यहाँ पर प्लस होगा, और घटाएंगे कब, जब यहाँ पर माइनस होगा। तो प्लस है तो जोड़ने पर आनी चाहिए। तो 4 तिया 12, 4 प्लस 3, 7 की जगह लिखा 4 प्लस 3। देखो जोड़ रहे हैं दोनों को तो 7 आ रहा है, और इन दोनों की ही गुणा करें, 4 तिया 12, तो जो गुणा किए थे 12×12 12 आ गया। गुणा करें तो 12 और जोड़ें तो 7। अब इसमें 12x स्क्वायर माइनस
अब इस x की अंदर गुणा करा दो, ये माइनस की गुणा भी होगी, माइनस की गुणा प्लस से कराएंगे तो माइनस हो जाएगा। पहले x से कराओ, x की 4 में कराएंगे तो 4x। अब देखो माइनस की प्लस से कराएंगे तो माइनस, और x की 3 में कराओ तो 3x, और प्लस 1 ऐसे ही। अब ऐसी कौन सी संख्या है जिससे 12 भी कटे और 4 भी कटे, बड़ी से बड़ी? तो ऐसी संख्या 2। 4 से भी काट सकते हैं, देखो 2 से भी काट सकते, 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, लेकिन हमें बड़ी चाहिए तो 4 से भी कट जाएंगे दोनों, 4 एकन 4 और 4 तिया 12, तो हमको बड़ी संख्या लेनी है। देखो तो 4 आएगी संख्या तो, और x में x की घात यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो इनमें कम घात कौन सी है? ये वाली। तो कम घात को भी बाहर निकालेंगे, निकाल लिए। अब 4 से इसको भाग लगाओ, 4 से 12 को कितनी बार में काटेंगे? 3 बार में, तो 4 तिया 12, 3 लिखे। अब x यहाँ पर कितने हैं? 2, क्योंकि घात 2 है तो x कितने हैं? 2। एक बाहर ले लिए हैं तो एक यहाँ पर बच जाएगा, माइनस। देखो 4 भी बाहर ले लिए हैं, x भी बाहर आ गया है, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा, जहाँ पर कुछ नहीं बचेगा तो 1, माइनस। इन दोनों में एक जैसा क्या है? इनमें कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो एक ही लेते हैं, तो यहाँ पर 3x ऐसे ही बच जाएगा। हाँ, माइनस बाहर ले लिए तो ये माइनस इस चिन्ह को चेंज कर देगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस, फिर 1। अब इन दोनों में एक जैसा क्या है? इन दोनों में एक जैसा, देखो 3x माइनस 1 इधर भी है और इधर भी है, तो इसको बाहर करो, 3x माइनस के 1 बाहर किए, तब यहाँ क्या बचेगा? 3x माइनस के 1 यहाँ पर आ गया, तो यहाँ बचा 4x, ये 4x, ये बाहर पहुँच गया तो माइनस ये 1, ये तो बाहर पहुँच गया है, ये बस ये आंसर हो गया, ये गुणनखंड हो गया इसके। अब दूसरा देखो, दूसरा क्या है? दूसरा है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। तो इसमें भी ऐसे लिखो, 2x स्क्वायर प्लस 7 छोड़ दो, x लिखो, ये वाला ऐसे आ गया, प्लस 3। तो पहले कौन है? 2, और लास्ट में 3, इन की गुणा कराओ, 2 तिया 6, अपने दिमाग में रखो। और यहाँ पर कितना है? 7, और यहाँ प्लस है, प्लस है तो जोड़ने पर आनी चाहिए। ऐसी दो संख्याएं जोड़ें तो 7 आना चाहिए, और गुणा करें तो 6 आना चाहिए, क्योंकि 2 तिया 6 हो रहे हैं। ये पहले जो ज़्यादा घात वाला होता है, जिसको अचर होता है, उनकी गुणा करा लेते हैं, इन दोनों की। तो 2 तिया 6 आया, यानी कि दो संख्याएं हमको ऐसी ढूंढनी है, गुणा करें तो 6 आना चाहिए और जोड़ें तो 7 आना चाहिए। तो ऐसी संख्या, एक तो 6 कन 6, देखो गुणा करेंगे दोनों की, 6 की और 1 की, तो 6 आएगा, और दोनों को जोड़ेंगे तो 7 आएगा। फिर वही करो, 2x स्क्वायर प्लस के इस x की अंदर गुणा कराओ, ये दोनों के साथ आएगा, 6 के साथ भी x आएगा और 1 के साथ भी आएगा, तो यहाँ पर 6x प्लस 1x प्लस 3। इन दोनों में ऐसी संख्या, पहले 2 और 6 में देखो, ऐसी संख्या जो दोनों को काट दे, बड़ी से बड़ी, तो 2 ही आएगी। 2 x यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इन दोनों में कम घात वाला x कौन सा है? तो ये, इसी को बाहर निकालो। तो 2 से 2 को काटेंगे तो एक बार में, तो 1 आएगा, और x 2 थे यहाँ पर, एक बाहर ले लिया तो एक यहाँ पर बच जाएगा, प्लस फिर 2 से 6 को भाग लगाओ, कितनी बार में काटेंगे? 3 बार में, 2 तिया 6, तो 3 लिखेंगे, x बाहर है तो नहीं लिखेंगे। अब इसमें क्या है? एक जैसा दोनों में, दोनों में एक जैसा कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है तो 1, यहाँ बचा x प्लस 3। अब ये 1x तो हो गई। अब यहाँ पर एक जैसा क्या है इन दोनों में? एक x प्लस, एक x को x भी लिख सकते हैं, x प्लस 3, ये दोनों में है, यहाँ भी है और यहाँ भी, तो ये बाहर ले लिए, यहाँ क्या बचा? यहाँ बचा 2x, तो 2x लिख लेंगे, ये बाहर हो गया है, प्लस यहाँ बचा 1, x प्लस 3, ये भी बाहर है, तो ये भी नहीं हो गया आंसर में। नंबर 3। नंबर 3 में क्या है? नंबर 3 है 6x स्क्वायर प्लस के 5x माइनस के 6। 6x स्क्वायर प्लस के 5x माइनस के 6, प्लस के 5x माइनस के 6।
अब इसमें पहले कौन है 6, लास्ट में कौन है 6, इन दोनों गुणा कराओ, 6 छंग 36। अब के यहाँ माइनस है, ध्यान रखना दो संख्याएं ऐसी ढूंढनी है कि आपके गुणा करें तो 36 आना चाहिए, 6 छंग 36 हो रहे हैं, और घटाएं क्योंकि यहाँ माइनस है तो 5 बचने चाहिए। देखते हैं इसमें 6x² प्लस 5 छोड़ दो, x ऐसे लिखा ये माइनस के 6। तो ऐसी संख्याएं 9 चौक 36, तो 9 माइनस 4, हाँ तो यहाँ पर 9 लिखेंगे माइनस 4। देखो इन दोनों को घटाएंगे तो 5 ही बचेगा, 9 में से 4 घटाएंगे तो 5, और गुणा करेंगे तो 9 चौक 36, क्योंकि इसकी और इसकी गुणा कराने पर 36 हो रहा था। 6x² प्लस, अब इस x की गुणा कराएंगे अंदर, दोनों के साथ आएगा, पहले 9 के साथ में माइनस फिर 4 के साथ में और माइनस 6 से ही। अब इन दोनों में ऐसी संख्या जो 6 को भी काट दे और 9 को भी काट दे, तो ऐसी है 3। x कम घात यहाँ पर है तो इसका बाहर ले लो, 3 से 6 को कितनी बार में काटेंगे 2 बार में। x यहाँ पर 2 थे, एक बाहर लिया तो एक यहाँ पर बच जाएगा, प्लस ऐसा ही फिर वही 3 से 9 को कितनी बार में काटेंगे 3 बार में। x एक ही था तो बाहर ले लिया, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, बंद कर दो, माइनस। अब यहाँ पर ऐसी संख्या जो 4 को भी काट दे और 6 को भी काट दे, तो ऐसी संख्या 2, 2 से 4 को कितनी बार में काटेंगे 2 बार में, और एक x बचेगा। और देखो माइनस बाहर लिए हैं तो इस चिन्ह को चेंज कर देगा, बदल देगा, तो क्या कर देगा यहाँ पर प्लस। और 2 से 6 को कितने में काटेंगे, कितनी बार में 3 बार में, 2 तिया 6 हो गया यहाँ तक। अब क्या बचा है, यहाँ पर है यह आया 3x 2x प्लस 3 माइनस 2x प्लस 3। अब इन दोनों में एक जैसा क्या है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, दोनों में एक जैसा 2x प्लस 3 दोनों में है तो बाहर निकालो, 2x प्लस 3 ये बाहर लिया तो यहाँ क्या बचेगा, ये तो बाहर आ गया तो यहाँ बचा 3x माइनस, ये तो बाहर हो गया, अब ये बाहर हो गया तो बचा 2, बस ये आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर इसी का फोर्थ है 3x² माइनस x माइनस 4। तो इसमें यहाँ पे एक मान सकते हैं जहाँ कुछ नहीं होता, तो इसमें लिखेंगे 3x² माइनस, एक को छोड़ो और x लिखो ऐसे ही ये, और माइनस ये और 4 ये वाला, तो 3x²। अब पहले कौन है x² साथ में 3 और अचर पद कौन है 4, इन दोनों गुणा कराओ, 3 और 4 की 12 है, 3 और 4 की गुणा करेंगे तो 12 है। अब यहाँ पे कितना था 1, तो ऐसी दो संख्याएं ढूंढो उनकी गुणा करें तो आना चाहिए 12, और उनको आपस में घटाएं तो बचना चाहिए 1। तो ऐसे ही 4 या 12, 4 में से 3 घटा दो, देखो 1 बच गया, और इन दोनों गुणा करेंगे तो 12 भी हो रहा है, तो ये 3x² माइनस, फिर x की गुणा करेंगे तो दोनों के साथ आएगा, और ये चिन्ह अंदर वाले चिन्ह को बदल भी देगा, तो पहले x किसके साथ जाएगा 4 के, तो 4x माइनस और माइनस हो गया प्लस, और फिर x के किसके साथ जाएगा 3 के, तो 3x माइनस 4। इन दोनों में एक जैसा काट सकते हैं किसी को, तो ऐसी संख्या जो 3 को भी काट दे और 4 को भी, तो ऐसी कोई नहीं है। अब इन दोनों में एक जैसा क्या है x से बचा है, तो x बाहर निकालेंगे, कम घात यही है तो यही बाहर निकालेंगे, क्या बचेगा यहाँ से बचेगा 3 ही बचेगा और एक x बचेगा, क्योंकि x 2 थे, एक बाहर निकल गया, माइनस, जब एक x 2 एक से निकालते हैं तो दोनों से ही निकल के आता है, अब माइनस यहाँ से बचा 4, क्यों, क्योंकि x बाहर हो गया है, प्लस
यहाँ पर इन दोनों में एक जैसा कुछ भी नहीं है, तो 1, यहाँ बचा 3x माइनस यहाँ 4। अब इन दोनों में एक जैसा 3x माइनस 4 यहाँ भी है और 3x माइनस 4 यहाँ भी, तो इसको बाहर निकालो 3x माइनस 4, तो यहाँ क्या बचेगा, ये तो बाहर हो गया, यहाँ बचा x प्लस यहाँ बचा 1, ये आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। पहला है x की 3 माइनस के 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, तो लिख लेते हैं इसी को। x की 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, इसके गुणनखंड कैसे निकालेंगे? पहले इसमें कुछ अपनी तरफ से मान रख के देखेंगे कि जिससे इसका मान 0 हो जाए, तो रख के देखते हैं क्या रखें। पहले रख के देख लेते हैं x बराबर 1, x बराबर क्या रख लेते हैं, 1 रख लेते हैं। देखते हैं, कुछ भी रख सकते हैं आप अपने मन से, लेकिन इसका मान क्या आना चाहिए, 0, तो वह उसका मान हो जाएगा। यानी कि x माइनस, अगर हम x बराबर 1 रखते हैं तो इसे इधर लाएंगे तो माइनस में होगा, तो x माइनस 1 इसका गुणनखंड हो जाएगा। अब रख कर देख लेते हैं, इसमें x के स्थान पर रखना है हमको 1, घात 3 है यहाँ पे, तो 3 माइनस 2 गुणा x के स्थान पर 1 घात 2 माइनस 1 प्लस 2। अब 1 को कितनी बार लिखें, घात 3 है तो 3 बार, 1 गुणा 1 गुणा 1 माइनस 2 गुणा 1 को कितनी बार, 2 बार, 1 गुणा 1 माइनस 1 प्लस 2। अब इसमें ये कितना हो गया, 1 की गुणा 1 में कराएंगे फिर 1 में ही तो 1 ही आएगा, 1 एकन 1 1 एकन 1 माइनस 2 एकन 2 2 एकन 2 तो 2 माइनस 1 प्लस 2। अब यहाँ पर देखो माइनस का 1 है और प्लस का 1 है, ये कट गए, माइनस के 2 है और प्लस के 2, तो ये भी कट गए, तो कितना आ गया, 0। इसका मतलब x बराबर 1, x बराबर 1 रखा था, x बराबर रखा था 1, तो x इसे इधर लाओ तो कैसे हो जाएगा, इधर प्लस का इधर आकर माइनस, तो x माइनस 1 बराबर 0 है। इसका मतलब x माइनस 1 इसका गुणनखंड है, x माइनस 1 इसका गुणनखंड है। जब गुणनखंड है तो इससे भाग लगा कर देखते हैं, किससे, x माइनस 1 से, तो x माइनस 1 से भाग लगाते हैं किसमें, पूरे व्यंजक में, तो पूरा पूरा उसको काटेगा, उसको शेषफल 0 बचेगा इसमें। x के 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, तो भाग करें। अब यहाँ पर भाग करने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पर घात कितनी है, 3, यहाँ पर घात कितनी है, 3, और यहाँ पर कितनी है, 1, तो इसको इसके बराबर होने में कितनी घात की ज़रूरत है, 2 की, तो x की 2 से गुणा करानी पड़ेगी। अब x की 2 की गुणा x में कराएंगे, इसकी घात 1 मानेंगे तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, x की 2 से गुणा कराएंगे x की 1 में, तो कितना होगा, x की घात 3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 इसकी है और 1 इसकी जुड़ जाएगी, तो गुणा करेंगे तो फिर ये माइनस है, ये वाला माइनस इसे यहाँ लगा लेंगे, ये नहीं ये वाला ये। अब x की 2 की गुणा 1 में भी करानी है, क्योंकि ये दोनों में कराएंगे तभी तो यहाँ लिखेंगे, x की 2 की गुणा 1 में भी कराओ तो यही आएगा x की 2, तो ये होगी गुणा। अब चिन्ह बदलते हैं इसमें, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, तो ये कट जाएंगे, एक प्लस माइनस होंगे तो। अब ये 2x स्क्वायर हैं, ये प्लस के x स्क्वायर है, अब ये माइनस के नहीं रहे, प्लस के हैं, तो 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर घटा दो तो कितने बचेंगे, संख्या में संख्या घटती है, बस यहाँ से 1 मान लेंगे तो 1 बचेगा x स्क्वायर, और कैसा, माइनस का, क्यों, ज़्यादा माइनस के हैं, माइनस। अब ये उतार लो x, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस लगा दो। अब यहाँ पर कोई संख्या तो है नहीं, यहाँ पर x की घात कितनी है, 2, और यहाँ पर कितनी है, 1, तो इसको इसके बराबर होने में कितनी घात की जरूरत है, तो इसकी 1 है, 1 और मिल जाए तो 2 हो जाएंगी, इसका मतलब एक x की घात 1 से गुणा करेंगे। अब x से माइनस का x है, माइनस के x से x में गुणा कराएंगे, एक घात इसकी एक घात इसकी, तो जुड़ जाएंगी, हो जाएंगी x की घात 2। अब ये माइनस और ये माइनस हो जाएंगे प्लस, तो यहाँ प्लस लिखेंगे, इसका कोई मतलब नहीं है, हम इसको देखेंगे यहाँ से, x की गुणा फिर 1 में कराओ तो एक x ही आएगा,
अब यहाँ माइनस है तो प्लस करो, माइनस है तो प्लस है तो माइनस कर दो यहाँ पर। अब ये कट जाएंगे, ये माइनस का एक्स है, ये भी माइनस का एक्स है, तो दोनों जुड़ जाएंगे माइनस के 2x। अब क्या उतारेंगे, प्लस का 2, प्लस का 2 उतार लिए। अब यहाँ पर माइनस है तो यहाँ भी माइनस लगाओ। अब देखो यहाँ पे x है तो यहाँ भी एक x है, तो x की ज़रूरत तो है नहीं क्योंकि दोनों बराबर हैं। लेकिन यहाँ पर संख्या नहीं है, तो संख्या कितनी है यहाँ पर, 2, तो 2 से गुणा करा दो। तो 2 से गुणा कराएंगे तो बराबर हो जाएगी, 2 की गुणा कराओ अब x में, माइनस का भी है, माइनस के 2 की गुणा कराएंगे x में तो आएगा माइनस के 2x। फिर माइनस की गुणा कराओ माइनस में तो हो जाएगा प्लस, फिर 2 की गुणा कराओ 1 में, 2 1 2, तो यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस। अब देखो ये प्लस ये माइनस ये भी कट गए, ये माइनस ये प्लस ये भी कट गए, तो 0 से फल। तो कितना है भाग करके, ये आया x माइनस 1 पहले से था, और बड़ी ब्रैकेट में लिखेंगे इसको x स्क्वायर माइनस के x और माइनस के 2। अब इसके गुणनखंड करने हैं, यहाँ पर मान लेंगे 1, पहले संख्या भी 1 मान सकते हैं, पहले संख्या है 1, लास्ट में है 2, तो गुणा कराओ इनकी, 2 1 2। अब इसमें लिखेंगे x माइनस 1 तो बाहर रहने दो, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 छोड़ दिया, x ये लिखा है ऐसे ही, और माइनस ये 2 ऐसे ही। अब दो संख्याएं ऐसी ढूंढो गुणा करें तो 2 आने चाहिए क्योंकि 2 1 2 हो रहे हैं, और घटाएं क्योंकि यहाँ माइनस है तो 1 बचे, तो ऐसी संख्या कौन सी है, 2 1 2, 2 माइनस 1। देखो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, और 2 की 1 से गुणा करेंगे 2 1 2 हो जाएगा। x माइनस 1 ऐसे ही, ये एक्स स्क्वायर माइनस, अब इस x की अंदर गुणा करेंगे तो दोनों के साथ आएगा, x 2 के साथ भी आएगा और x 1 के साथ भी आएगा, तो पहले 2 के साथ भी जाएगा 2x, अब ये माइनस और ये माइनस प्लस क्योंकि ब्रैकेट खुल रहा है, और x फिर 1 के साथ में भी 1x माइनस ये 2 ऐसे ही, तो x माइनस 1, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस इन दोनों में 2x प्लस 1x माइनस 2, x माइनस 1। अब इन दोनों में देखो एक जैसा क्या है, तो एक जैसा संख्या में तो कोई है नहीं, इन दोनों में संख्या में तो कोई है नहीं, तो x है, x यहाँ 2 है, यहाँ पे 1 है, तो कम ये वाला है, तो कम घात वाला ही बाहर लेते हैं। अब यहाँ पे x 2 थे, 1 बाहर निकालिए तो 1x बच जाएगा, माइनस यहाँ पे x बाहर है तो 2 बचेगा, प्लस इन दोनों में एक जैसा कुछ नहीं तो 1 क्या बचेगा, x माइनस यहाँ पे 2, तो x माइनस 1। अब यहाँ पर दोनों में एक जैसा, x माइनस 2 दोनों में है, x माइनस 2 दोनों में है, यहाँ पे क्या बचेगा x, और प्लस यहाँ पे बचा 1, और तो कुछ बचा नहीं, तो इसके गुणनखंड आ गए x माइनस 1, x माइनस 2 और x प्लस 1, ये आंसर। ये कंप्लीट हो गया इसमें। अब सवाल नंबर दूसरा, तो दूसरा है, इसका दूसरा है x की 3 माइनस x की 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, इसे भी ऐसी करेंगे, तो इसमें क्या रखें जो कि इसका मान 0 हो जाए, तो x का मान ऐसा क्या रखें, 1 रखें, देखें 1 रखेंगे तो प्लस का यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 3, यहाँ पर 9, यहाँ 5, तो ये तो सब माइनस के हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, तो माइनस का रख कर देखो, x बराबर रख कर देख रहे हैं माइनस का 1। अब इसे रख कर देखो, यहाँ पर कितना लिखेंगे, माइनस के 1 घात 3 है तो 3 माइनस 3 गुणा माइनस का 1 घात 2 माइनस 9 गुणा यहाँ पे माइनस का 1 माइनस 5,
तो इसके माइनस के 1 को कितनी बार लिखें, 3 बार, -1 गुणा -1 गुणा माइनस के 1, फिर ये -3 गुणा, फिर ये -1 गुणा -1 2 बार लिखेंगे। अब माइनस माइनस प्लस और 9 एकन 9 माइनस ये 5 ऐसे ही, इस माइनस से ये माइनस प्लस हो गया, ये माइनस बचेगा, प्लस की गुणा माइनस से करेंगे तो माइनस 1 एकन 1 1 एकन 1 1 ही आएगा। अब ये माइनस से माइनस ये प्लस हो गया तो ये माइनस रहेगा ही, 3 एकन 3 3 एकन 3 प्लस ये 9 माइनस 5। अब इसमें पहले प्लस के देखो 9 है तो 9 पहले लिख लो। अब माइनस के कौन कौन हो रहे हैं, माइनस के 5 है, 5 और 3 8 और 1 9, ये भी 9 हो गया, तो 9 से 9 कट जा कितना आ गया 0। इसका मतलब तो लिखेंगे 0 आ गया तो लिखेंगे x बराबर -1, तो इसे इधर लाओ, x इधर आएगा तो प्लस हो गया, प्लस का 1 लिखेंगे, x प्लस 1 व्यंजक का गुणनखंड है, गुणनखंड है, गुणनखंड है। जब गुणनखंड है तो इसी से भाग लगानी है, तो भाग लगाओ, किससे लगाएंगे भाग, x प्लस 1 से, किस में लगाएंगे, लगाना है x की 3, x के 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस के 9x और माइनस के 5। अब फिर वही करो जो पहले किए थे, यहाँ पर x कितने हैं, x की घात कितनी है 3 और यहाँ पर 1 ही है, तो इसकी घात 1 है और इसकी घात 3 है, तो इसकी कितनी घात और ज़रूरत है इसको इसके बराबर होने में, तो 3 है, 1 इसकी पहले से ही है, तो कितने की ज़रूरत है 2 घात की, तो 2 घात से गुणा करा दो, x की घात 2 से गुणा कराओ, तो x की 2 की गुणा कराओ x की 1 में, तो कितनी हो जाएगी x की घात 3, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, प्लस ये वाला ये x के 2 की गुणा कराओ 1 में, तो x की 2 ऐसे ही आ जाएगा। अब यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ भी माइनस, चिन्ह बदलते हैं, अगर प्लस होगा तो माइनस करेंगे, माइनस है तो प्लस करेंगे, तो ये कट जाएंगे, क्योंकि ये माइनस और ये प्लस के हो गए, कट जाएंगे। अब ये माइनस के हैं, ऊपर भी माइनस के हैं, तो दोनों माइनस के हों तो जुड़ जाते हैं माइनस में ही, 3 और 1 कितने हो जाएंगे 4x स्क्वायर, क्योंकि 3x स्क्वायर ये हैं, 1x स्क्वायर ये है, तो 4x स्क्वायर हो जाएंगे माइनस के 9x। अब यहाँ पर माइनस है तो यहाँ ही माइनस लगा दो। अब यहाँ 4 है, इसके साथ संख्या 1 है, तो किससे गुणा कराएं 1 को जो कि 4 हो जाए, तो 4 से, 4 की ज़रूरत है। x कितने यहाँ पे 2, x की घात 2 है और यहाँ पे 1 है, तो कितने की ज़रूरत और है इसको इसके बराबर होने में, तो 1 की ज़रूरत और है, तो x से गुणा कराओ, माइनस है और यहाँ भी प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, 4 की 4x गुणा x में कराएंगे तो 4 तो ऐसे ही आ जाएगा, x की घात कितनी हो जाएंगी 2, क्योंकि एक घात ये है, एक x की घात ये है, तो x की घात 2, फिर ये प्लस है, ये माइनस है तो माइनस। अब 4 की गुणा कराओ 1 में, तो 4 और x की गुणा 1 में कराएंगे तो x। अब यहाँ माइनस है तो प्लस, तो बदलने चिन्ह, यहाँ भी प्लस करेंगे, माइनस है पहले से, तो ये प्लस का हो गया, ये माइनस है तो कट जाएंगे। अब ये प्लस है, ये माइनस है, तो घटाएंगे ज़्यादा वाले में से कम वाला, और चिन्ह ज़्यादा वाले का ही लगेगा, तो 9 में से 4 घटाओ बचेंगे 5 x माइनस के, और ये तारो माइनस के 5। अब ये माइनस के 5 है तो माइनस लगाओ पहले, तो यहाँ संख्या कुछ नहीं है, यहाँ 5 है तो 5 चाहिए हमको, तो 5 लगाओ। x यहाँ पर 1 है, यहाँ भी 1 है, x की ज़रूरत नहीं है, तो 5 से गुणा करा दो माइनस के 5 से ही, तो माइनस के 5x हो जाएंगे, माइनस और प्लस माइनस, 5 1 5, तो यहाँ प्लस करेंगे, यहाँ भी प्लस करेंगे, ये प्लस ये माइनस ये कट गए, ये प्लस ये माइनस ये भी कट गए, तो कितना हो गया, आप यहाँ पहले कितना लिखेंगे, इसके गुणनखंड x प्लस 1 तो पहले से ही हो गया, एक आएगा x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। अब इसके गुणनखंड करो, तो गुणनखंड करेंगे x प्लस 1 ऐसे ही, यहाँ पर 1 मानेंगे तो 1 यहाँ पर है, 5 इनकी गुणा कराओ, 5 एकन 5, तो 2 संख्याएँ ऐसी ढूंढनी है, यहाँ पर माइनस है तो घटाएं तो 4 बचे,
और गुणा करें तो 5 आए। देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4 छोड़े एक्स माइनस 5। तो ऐसी संख्या कौन सी है, घटाएं तो 4 बचें और गुणा करें तो 5। तो 5 माइनस 1, देखो 5 की और 1 की गुणा करेंगे तो 5 एकन 5, और 5 में से 1 घटा देंगे तो बचेंगे 4। हो गया इसमें यही। अब फिर गुणा कराएंगे, एक्स प्लस 1 ऐसे ही लिखो, एक्स स्क्वायर माइनस, अब एक्स की अंदर गुणा कराएंगे दोनों के साथ आएगा, 5 के साथ भी एक्स आएगा और 1 के साथ भी आएगा। तो पहले किसके साथ आएगा, 5 के, तो 5x माइनस और माइनस हो गया प्लस, एक्स की 1 में कराएंगे तो 1x माइनस 5, ये ऐसे ही x प्लस 1 ऐसे ही बाहर है, इन दोनों में एक जैसा x, तो यहाँ पर कितना बचेगा, x के हाथ 2 हैं, एक बाहर ले लिए तो 1x बच जाएगा, माइनस यहाँ पर 5 बचेंगे क्योंकि x एक बाहर है, प्लस इन दोनों में एक जैसा कुछ नहीं है तो 1, क्या बचेगा x माइनस यहाँ पर 5। अब x प्लस 1, और यहाँ पर क्या है, इन दोनों में एक जैसा x माइनस 5 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो बाहर निकालो x माइनस 5। अब क्या बचाएगा यहाँ पर x, और प्लस क्योंकि ये बाहर हो गया तो यहाँ बचा 1 क्योंकि ये भी बाहर हो गया। तो इसके गुणनखंड x प्लस 1 x माइनस 5 और ये x प्लस 1, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, x प्लस 1 दो जगह है तो x प्लस 1 की घात 2 कर सकते हैं और x माइनस 5 ये आंसर है। अब थर्ड है 5 का ही, तीसरा x के 3 प्लस के 13x स्क्वायर प्लस के 32x प्लस 20। तो इसमें भी देखते हैं रख के, देखो अगर कहीं भी प्लस माइनस हो तो वहाँ पर चांस रहते हैं कि हम या तो 1 रखने पर या माइनस का 1 रखने पर आ जाता है, लेकिन यहाँ पर सभी में प्लस ही है तो वैल्यू माइनस की ही रखेंगे। देखते हैं रख के क्या रखें, x बराबर रख कर देखते हैं माइनस का 1 ही, क्योंकि सभी ये प्लस के हैं, अगर प्लस रखेंगे तो सब प्लस आएंगे, जीरो होने को मतलब नहीं है। माइनस का रखेंगे तो कोई हो सकता है कि माइनस का हो जाए, कोई प्लस का हो जाए, तो चांस रहते हैं। देखते हैं x बराबर माइनस का 1 रखने पर, तो यहाँ पर x जगह रखेंगे माइनस का 1, तो माइनस का 1 घात 3 प्लस यहाँ पर 13 गुणा x के स्थान पर माइनस का 1 घात 2 है तो 2 प्लस 32 गुणा x के स्थान पर माइनस का 1 प्लस 20। ये माइनस का 1 को कितनी बार लिखें, 3 बार, माइनस का 1 गुणा माइनस का 1 गुणा माइनस का 1 प्लस, प्लस 13 गुणा माइनस का 1 गुणा माइनस का 1, 2 बार लिखिए क्योंकि घात 2 है, प्लस माइनस माइनस 32 एकन 32, यानी कि 32 की 1 से गुणा कराएंगे तो 32 प्लस ये 20 ऐसे ही। यहाँ पे ये माइनस प्लस हो जाएंगे, माइनस बचेगा तो यहाँ पे लिखो 1 एकन 1 1 एकन 1 तो 1 हो गया। अब ये माइनस की गुणा माइनस से फिर प्लस हो गया, 13 एकन 13 13 एकन 13 प्लस के ही आएंगे, प्लस के 13 माइनस के 32 प्लस का 20। अब इन्हें प्लस के प्लस में जोड़ लो, माइनस के माइनस में, तो यहाँ पर माइनस का 1 है, माइनस के 32 है तो हो जाएंगे माइनस के 33, प्लस में कितने आ जाएंगे, 13 प्लस के हैं 20 प्लस के हैं तो 20 और 13 ये भी 33 हो गए, तो ये माइनस के ये प्लस के कट जाएंगे, कितना आ गया 0। इसका मतलब हुआ कि x बराबर माइनस का 1, इसे धर लाओ, x प्लस प्लस में हो जाएगा 1, गुणनखंड है इसका, गुणनखंड है। अब जो गुणनखंड है तो इससे भाग लगाओ, इसी से भाग लगाएं, तो भाग लगाएंगे किससे, x प्लस 1 से, x प्लस 1 से भाग लगाएं किसमें, x के 3 प्लस के 13x स्क्वायर 13x की घात 2 प्लस 32x प्लस 20, इसमें भाग लगाओ। फिर वही करेंगे, यहाँ पर घात कितनी है x की 3, यहाँ पर कितनी है 1, कितने की ज़रूरत और है इसे, x की घात 2 की, तो x की घात 2 से गुणा कराओ,
एक्स की घात 2 की एक्स की घात 1 में गुणा कराएंगे तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो 2 इसकी है, 1 इसकी कितनी हो जाएंगी 3। गुणा इसमें करा रहे हैं और यहाँ लिख रहे हैं एक्स की घात 2 की इस एक्स में गुणा कराई है तो एक्स की घात 3 प्लस एक्स की घात 2 की 1 में गुणा कराएंगे तो एक्स की घात 2। चिन्ह बदलेंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये कट जाएंगे। 13 एक्स स्क्वायर में से 1 एक्स स्क्वायर घटा दो, कितने बचेंगे 12 एक्स स्क्वायर। यह 12 एक्स की घात 2 प्लस 32 एक्स उतार लो। यहाँ पर 12 है, इसके साथ में कोई संख्या नहीं है और यहाँ पर 12 है, तो 12 हमको बनाना है ज़रूर, तो 12 से गुणा करानी पड़ेगी क्योंकि यहाँ 1 है, 1 की किससे गुणा कराएं जो कि 12 हो जाए, तो 12 से गुणा करानी पड़ेगी। यहाँ पर x कितने हैं 2, यहाँ पर 1, इसको कितने x की ज़रूरत है तो 1 x की, तो 1 x लिया। अब गुणा कराओ, 12 यहाँ 1 मानेंगे तो 12 12 और x की गुणा कराओ x से तो x की घात 2, क्यों क्योंकि एक घात इसके एक घात इसकी गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। फिर प्लस 12 की गुणा कराओ 1 में, 12 एक्स की 1 में कराएंगे तो आ जाएगा 12 एक्स, घटा दो, यहाँ पर कट जाएंगे ये। 32 में से 12 घटाओ तो बचेंगे 20 एक्स, क्या उतारें 20 ये वाला। अब किससे गुणा कराएं, यहाँ 20 है तो 20 चाहिए हमको, तो 20 ही कराओ। एक्स यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, ज़रूरत नहीं है इसको, तो बस 20 की गुणा कराओ, 20 की गुणा कराओ एक्स में तो 20 एक्स, 20 एक्स प्लस 20 की गुणा कराएंगे 1 में तो 20, पूरा कट जाएगा। अब घटाने पर कुछ नहीं बचा यहाँ पे। अब क्या आया इसका, भाग करने पर भागफल इसका आया है x प्लस 1 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। अब इसके गुणनखंड करने हैं तो x प्लस 1, अब इसके गुणनखंड करो, एक्स स्क्वायर ऐसे ही यहाँ पे 1 मान लेंगे प्लस 12 को छोड़ देंगे, यहाँ x प्लस 20। पहले संख्या 1 है, पहले संख्या 1 है और यहाँ पर 20 है, तो 20 की 1 में गुणा कराओगे तो 20 आएगा। अब बीच में कौन है 12 है, यहाँ पे प्लस है, तो दो संख्याएं ऐसी ढूंढो गुणा कराएं तो कितना आना चाहिए 20, गुणा कराएं तो 20 आना चाहिए, जोड़ें तो 12 आना चाहिए। तो ऐसी दो संख्याएं 10 दूनी 20 होते हैं, हाँ 10 प्लस 2, 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12 और 10 की गुणा 2 से कराएंगे तो 20। देखो गुणा कर रहे हैं तो 20 भी आ रहा है और जोड़ रहे हैं तो 12 भी आ रहा है। कर दो उसके गुणनखंड, कितना लिखेंगे x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस x की गुणा कराएंगे तो दोनों के साथ आएगा, 10 के साथ भी और 2 के साथ भी, प्लस 20। तो इसमें x प्लस 1, यहाँ पर इन दोनों में एक जैसा क्या है, तो इन दोनों में जो संख्या तो कोई है नहीं, तो x ही आएगा, तो यहाँ पे एक x बाहर लिए तो एक x बचेगा, प्लस यहाँ क्या बचेगा 10, प्लस यहाँ पर ऐसी संख्या जिससे 2 भी कट जाए और 20 भी, तो 2, यहाँ पे x बचेगा प्लस 2 से 20 को कितनी बार में काटेंगे 10 बार में, तो x प्लस 1 ऐसे ही रहने दो। अच्छा इसमें एक जैसा क्या है दोनों में, तो x प्लस 10 यहाँ भी है और x प्लस 10 यहाँ भी है, तो इसको बाहर निकालो, x प्लस 10, यहाँ क्या बचा x प्लस यहाँ क्या बचा 2, तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे x प्लस 1 और x प्लस 10 और x प्लस 2, बस यही आंसर हो गया। अब एक बचा चौथा सवाल, फोर्थ है, फोर्थ में 2y3 प्लस y2 माइनस 2y माइनस 1। अब इसमें भी रख के देखेंगे क्या रखें, तो इसमें रख के देखते हैं, एक ही रखते हैं चलो पहले, क्योंकि प्लस माइनस दोनों हैं, एक से चेक कर लेते हैं। अगर प्लस प्लस होते तो माइनस रखते, तो यहाँ पर रख लेते हैं x बराबर 1,
रखो, रखते हैं तो 2 गुणा माइनस का नहीं प्लस का 1, प्लस का 1 घात 3 है तो 3 प्लस यहाँ पर 1 घात 2 माइनस 2 गुणा 1 वाई की जगह और माइनस के 1, तो 2 गुणा 1 को कितनी बार लिखेंगे 3 बार, 1 गुणा 1 गुणा 1 प्लस 1 को कितनी बार इसको 2 बार, 1 गुणा 1 माइनस 2 एकन 2 माइनस 1। अब इसको कितना आएगा 2 एकन 2 2 ही आएगा, प्लस यहाँ पर 1 माइनस 2 माइनस 1, अब से 2 प्लस के 2 माइनस के 2 प्लस का 1 माइनस का 1 हो गया, इसमें 0 आ गया। अब 0 हो गया तो इसका गुणनखंड हो गया। अब लिखेंगे इसमें कि x बराबर 1, तो x माइनस 1 क्योंकि इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, गुणनखंड है, गुणनखंड है, गुणनखंड है तो इससे भाग लगाएंगे। अब इससे भाग लगाओ, किससे भाग लगाएं x माइनस 1 से, x माइनस 1 से भाग लगानी है किसमें 2 बाई घात 3 प्लस बाई घात 2 माइनस 2 वाई और माइनस का 1 में, तो इसमें भाग लगाएंगे, x से बाई रखेंगे यहाँ पर, क्या रखेंगे यहाँ पर क्योंकि इस समय बाई है तो बाई रखेंगे, बाई यहाँ पर भी और यहाँ पर भी बाई, यहाँ पर बाई क्योंकि इस टर्म में 4 इसमें बाई है। अब यहाँ पर बाई इसके बराबर करना है हमको, तो पहले तो संख्या इसमें कितनी है 2 और यहाँ पर है नहीं, तो हमको चाहिए क्योंकि 1 है यहाँ पर, 1 को किससे गुणा कराएं जो कि 2 बन जाए, तो 2 से करानी पड़ेगी, ठीक है। अब बाई कितने यहाँ पर 3 और यहाँ पर कितने हैं 1, इसको कितने की ज़रूरत और है, तो बाई घात 2 की, तो 1 बाई घात 2, तो 2 की 1 से गुणा करेंगे तो 2 ही आएगा, बाई की 2 है यहाँ पर 1 है तो कितने हो जाएंगे बाई घात 3, ये माइनस है तो माइनस 2 बाई की घात 2 से 1 में गुणा कराएंगे तो यही आ जाएगा 2 बाई घात 2, घटाओ यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, इसे काट दो। अब ये प्लस के हैं ये भी प्लस के हैं तो दोनों को जोड़ देंगे, कितने हो जाएंगे 3 बाई की घात 2 और ये उतार लो माइनस के 2 बाई। अब फिर इसमें यहाँ पर 3 है, यहाँ पर है नहीं तो 3 चाहिए, प्लस का 3 चाहिए, तो 3 और 1 चाहिए इसका बाई, क्योंकि यहाँ बाई 1 है यहाँ पर 2 हैं, तो बराबर होने के लिए इसके बराबर होने के लिए इसको 1 बाई की जरूरत है, तो गुणा कराओ 3 एकन 3 बाई घात 2 क्योंकि बाई एक घात ये है एक ये है, फिर ये माइनस है तो माइनस, और 3 बाई की 1 में कराएंगे तो 3 बाई, फिर काटो, ये चिन्ह बदलो, यहाँ माइनस हो जाएगा यहाँ प्लस हो जाएगा, ये कट जाएंगे। अब ये प्लस के 3 वाई है 2 वाई है माइनस के, तो 3 वाई में से 2 वाई घटा दो तो कितना बचेंगे 1 वाई, क्या होता है माइनस के 1, एक होता है ये वाला माइनस के 1 आ गया। अब देखो यहाँ पर वाई है यहाँ भी वाई है, जरूरत नहीं है तो किससे कराएं प्लस के 1 से, तो 1 से कराएंगे तो वाई की तो वाई ही आएगा, माइनस 1 से कराएंगे 1 में तो 1, अब ये माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, ये यहाँ पे माइनस क्यों किया क्योंकि प्लस पहले से था, यहाँ पे माइनस पहले से तो प्लस का चिन्ह बदलते हैं, ये भी 0 ये भी 0। अब इसके क्या आ जाएंगे, इसके आ गए y माइनस 1 और ब्रैकेट में 2 y की घात 2, इसे लिखेंगे ऊपर वाले को, प्लस 3 y प्लस 1, तो इसके गुणनखंड करने हैं, पहले कौन है 2, लास्ट में कौन है 1, इन दोनों गुणा कराओ, गुणा कराएंगे तो 2 एकन 2, बीच में कौन है 3, तो ऐसी संख्या ढूंढनी है 2, गुणा करें तो 2 आना चाहिए और जोड़ें तो 3 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ प्लस है तो जोड़ने पर 3 आना चाहिए, देखते हैं। तो यहाँ पर बाई माइनस का 1, यहाँ पर 2 बाई घात 2 प्लस 3 को छोड़ दिए बाई लिखे प्लस का 1, अब यहाँ पर 3 है तो जोड़ने पर 3 आना चाहिए, तो 2 एकन 2
देखो 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3 और दोनों गुणा करेंगे तो 2 एकन 2। y माइनस 1 यहाँ कितना बचेगा 2y का 2 प्लस इस y की अंदर गुणा कराओ तो 2y प्लस y की 1 में कराओ तो y प्लस 1 y माइनस 1 ये ऐसा ही। अब इन दोनों में एक जैसा क्या है एक तो 2 भी है और एक y। तो यहाँ क्या बचेगा 2 बाहर y यहाँ पर 2 हैं एक बाहर निकालें तो एक y बचेगा प्लस प्लस 2 भी बाहर हो गया y भी बाहर हो गया तो एक बचेगा प्लस इन दोनों में एक जैसा कुछ नहीं है तो एक तो y प्लस 1 ऐसे लिख दो। कितना हो गया यहाँ पे y माइनस 1। अब अच्छा इन दोनों में अब देखो एक जैसा क्या है यहाँ y प्लस 1 यहाँ भी है और यहाँ भी है तो बाहर निकालो y प्लस 1 क्या बचेगा यहाँ पर 2y प्लस यहाँ बचा 1 तो इसके गुणनखंड y माइनस 1 और ये कि ये y प्लस 1 और ये 2y प्लस 1 ये आंसर हो गया। ये वाला y माइनस 1 ये तो इन दोनों में एक जैसा y प्लस 1 है तो ये बाहर निकालिए 2y यहाँ बचा प्लस का 1 ये वाला बचा ये। अब इनमें बस ब्रैकेट हटा दिए बड़ी वाली y माइनस 1 y प्लस 1 और 2y प्लस 1 ये आंसर हो गया इसमें।